एक जालिम मछुआरा, गरीब मछुआरा नदी के किनारे बैठ के मछली मार रहा था। बंसी लगाया, बंसी खींचा ना, इतनी बड़ी मछली आई, बड़ा खुश हुआ। एक जालिम उधर से गुजर रहा था, पैसा वाला था, ताकत, पैसा वाला ताकत। वो बोला ए मछली दला, बोला कि नहीं मत लीजिए, हम गरीब आदमी इसको बाजार में बेचेंगे। बोले बेचेंगे, इधर ला। छीन लिया। अब ये तो गरीब आदमी था, वो ताकतवर था, जवान था, पैसा वाला था। मछुआरे के हाथ पे झपटा मारा, ये तमाचा मारा और मछली छीन लिया। मछली ले करके ये जालिम, ओहो, मछली को देखने कितनी खूबसूरत मछली है। मछली के मुंह में हाथ दिया ना ये नौजवान, तो मछली जो है ना उंगली में काट ली। तो काट ली तो दर्द शुरू हो गया। ये अपना घर चला गया, मछली लेकर घर चला गया, मछली को बनाया, खाया। लेकिन ये जो मछली जो काटी थी, दर्द बढ़ गया। वो शाम के टाइम मेडिकल गया, मेडिकल वाले से बोला कि भाई देखो मछली काट ली थी और देखिए ना ऐसा दर्द हो रहा है, कैसा लग रहा है पूरा हाथ मेरा कट जाएगा। तो अच्छी दवाई दिए, दवाई खाया, आराम नहीं, उंगली फूल गई। पूर्णिया भागा, एक्सरे करवाया, सब कुछ कराया, बोला कि कुछ समझ तो नहीं आ रहा है। ये एक से एक दवाई दे रहा है, आराम नहीं है, आराम नहीं है। कभी यह डॉक्टर पूर्णिया से थक गया, किसी ने कहा कि देखो पटना जाओ, पटना चला गया। पटना का डॉक्टर से इलाज करा, आराम नहीं। ऐसा ना सोने चैन, ना बैठने चैन, ना खाने चैन, या अल्लाह चैन नहीं। ऐसा लग रहा है कि यहां से हाथ मेरा कट के गिर जाएगा, चैन नहीं। मुंबई चला गया, परेशान है। किसी अल्लाह वाले किसी ने कहा कि यो थोड़ा उसने फूक, झाड़ फूक भी करा हुआ, हुए से कहीं कोई बात है। एक अल्लाह वाले के पास गया, क्या कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए, हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए, ये देखिए मेरा हाथ ऐसा लगता है कि कट के गिर जाएगा। बोला हुआ क्या था? बोला हजरत हुआ कुछ नहीं था, वो एक मछुआरा से मैंने मछली ली थी, अब वो मछली के मुंह में उंगली डाला तो मछली काट लिया था। बस समझिए कि हम 4 महीने से परेशान हैं, बड़ा से बड़ा डॉक्टर को दिखा दिए, अच्छा नहीं हो रहे हैं। तो बुजुर्ग ने कहा कि अच्छा ये बताओ, वो मछुआरा से ये मछली तुम खरीद कर लिए थे? बोला नहीं, खरीद कर नहीं लिए थे, जबरदस्ती छीन कर लिए थे। बोला वो छीन कर लिए थे। तो सुनो, वल्लाह वाले ने कहा कि सुनो, तुमने जुल्म किया है। दुनिया का कोई डॉक्टर तुमको अच्छा नहीं कर सकता। वो मछुआरा अगर जिंदा है वो तुम्हें अच्छा कर देगा, जाओ। वो अगर जिंदा है माफी मांग लो, अगर वो माफ कर दिया अल्लाह तुम्हें अच्छा कर देगा। अगर वो माफ नहीं करेगा, सारी जिंदगी तड़प तड़प कर मर जाओगे, तुम्हें आराम नहीं मिलेगा। भागा भागा, वो इलाके में पहुंचा, पता किया मछुआरा जिंदा है। मछुआरा गजा कर पैर पकड़ लिया कि बाबू जितनी दौलत लेनी हो, जितना पैसा लेना हो मुझसे ले लो, मुझे माफ कर दो। मैं समझ लो कि जिंदा तो हूँ, लेकिन समझ लो कि मैं मुर्दा हूँ। ना खाने चैन है, ना बैठने चैन है, ना सोने चैन है। ओहो, तेरी मछली मैंने छीनी थी, तू मुझे माफ कर दे। और मछुआरे ने कहा कि चल भाई तू आया है तो मैं तुझे माफ कर देता हूँ, और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह भी तुम्हें माफ कर देगा। मछुआरे ने माफ किया और कुर्बान जाओ, तब जाकर सुकून मिला। इसलिए मुसलमानों, जुल्म किसी के ऊपर ना करो। बीवी हो जुल्म ना करो, बेटी है जुल्म ना करो, बेटा है जुल्म ना करो, पड़ोसी है जुल्म ना करो। कसम खुदा की, यहाँ तक के जानवर भी हो तो जुल्म ना करो। यहाँ होता क्या है, हाथ हम लाठी लाग जाए जी, हाथ हम लाठी लाग जाए जी। बाज नौजवान आ कुत्ता आवे, वो 4-5 को लाठी कुत्ता चिल्लाते ये क्या है भाई, ये क्या है? जुल्म नहीं है भाई, जुल्म है कि नहीं है? जहेज का पैसा कैसा है मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, जहेज लेना कैसा है? जहेज का पैसा रिश्वत है, रिश्वत है। मुझे जरा ईमानदारी से बताइए, एक मुसलमान के लिए रिश्वत हलाल है कि हराम है? जल्दी बोलिए, अरे जल्दी बोलो भाई। हराम है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, जहां हराम पैसा आएगा, जहां हराम रोजी आएगी, अल्लाह वहां से बरकत उठा लेगा, बरकत नहीं होगी। और सुनो, जहेज लेकर ब्याह करोगे तो जो औलाद पैदा होगी वो औलाद लंगड़ी पैदा होगी, वो बेटा पैदा होगा नाफरमान पैदा होगा, बेटी पैदा होगी गूंगी पैदा होगी। इसलिए जहेज न लो। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, हम समझते हैं यहाँ पर कि जहेज का जो फाइनल करने जाता है, यानी शादी का फाइनल करने जो जाता है, वो लड़का नहीं जाता है। इन लड़के जी,
अरे बोलिए भाई, लड़का का अब्बा जाता है ना? हाँ, लड़का का अब्बा फाइनल करने जाता है, लड़की वाले को फोन कर दिया, समझिए हमें कैला आवेशिन 5 आदमी। अब वो बेटी वाला बेचारा बारात का आया, मछली लिया, दही लिया, सब कुछ लिया कि समझी है खिले वे, अब दिल नरम है कुछ कम करती। ये पहुंचा, वक्त से पहले पहुंच गया, नहा धो के फ्रेश, दस्तरखान बिछा, खाने पर बैठा, यहाँ तक हाथ घुसका खल के पे। लड़की वाला बोला कि समझी, बोलिए, बोला कि बस अब बोलबो कि यहाँ सुने, समझ गए ना? तो लड़की वाला बोला कि समझी हमारे पास 3 बेटी है, हम 4 लाख कहाँ से देख पाएंगे, कम कीजिए समझी। बोला अच्छा ठीक है, सुना 3 लाख दादा, 3 लाख अगर दे देंगे फाइनल, 3 लाख नहीं देगा बड़ा मुझे। लड़की वाला मजबूर है बेचारा, क्या करेगा। मुसलमानों, बारह ईदगाह के मरकजी इमाम हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती मुआजुद्दीन साहब दामाद बरकातुहू से जाकर पूछ लेना ये पैसा हलाल है कि हराम है। थानवी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद ने कहा, पूछा कि हजरत बेटे की शादी है, कुछ ले लें? तो आपने फरमाया नहीं मत लेना। कहा कि नहीं हजरत हम मांगे नहीं है, बेटी वाला अपनी मर्जी से दे रहा है। बोला कि एकदम मत लेना, बेटी वाला अपनी मर्जी से भी दे, मना कर देना कि हमें जहेज नहीं, तेरी बेटी का हाथ चाहिए। ये पैसा जहां आएगा तेरा घर बर्बाद हो जाएगा, घर में नहुसत पैदा हो जाएगी, घर में बेबरकती आ जाएगी, अल्लाह बरकत को उठा लेगा। लाख पैसा कमाओगे, तेरे घर में बरकत नहीं आएगी। अच्छा एक बात बताइए, लड़का को पता नहीं कि बाबा, लड़का को भी पता छे बाबा गेलेज फाइनल करेगी, अपने दोस्त से कहा कि गेलेज फाइनल कर ले, गेलेज बाबा फाइनल करेगी। अच्छा लड़का को कुछ मालूम नहीं कि बाबा की मांगी, लड़का को क्या पता, लड़का को कुछ नहीं चाहिए, उगरा दो बस, खाली वहां चाहिए। हम लड़की चाहिए और क्या चाहिए, उसको दुल्हन मिल गई, हो गया। अब बाकी 3 लाख टका बाप मांगा। अच्छा उनके बाद बेटी वाला बोला कि समझी भागले नहीं, बोला नहीं नहीं अभी तो फ्रिज बाकी है, वॉशिंग मशीन बाकी है, कूलर बाकी है, पलंग बॉक्स वाला पलंग बाकी है, और कुर्बान जाओ लास्ट में वो टीवी बाकी है। जिस घर में बीवी हो और टीवी ना हो तो बीवी बेकार हो। अच्छा ईमानदारी के साथ बताइएगा, पढ़े लिखे लोग आप लोग बैठे हुए हैं, बारात गई, शादी करके लड़का लड़की को लेके आया, एक गाड़ी गई जहेज के लिए, अलग से गाड़ी जाती है, बोले इधर जाती कि नहीं जाती, जल्दी बोलिए भाई। अरे जय जी नहीं हो। अच्छा सारा सामान जहेज का लोड हुआ गाड़ी में, दरवाजे पे लग गई गाड़ी, पलंग उतरेगा, कहाँ लगेगा, पापा कमरा में कि बेटा कमरा में? अरे बोलो भाई, बेटा कमरा में। सुते के बेटा की बा, बेटा मंगल किसके? अरे वाह, मांगा बाप है, सोएगा बेटा, सोफा सेट मांगा बाप है, लगेगा बेटे के रूम में। ओ कूलर कहाँ लगेगा? बेटे के रूम में। वॉशिंग मशीन कहाँ लगेगी? बेटे के रूम में। सारा सामान बेटे के रूम में। वो टीवी जो बाप मांगा है बेटे के रूम में। बाप मरेगा, इंतकाल कर जाएगा, और कुर्बान जाओ दुनिया में ये टीवी में फिल्में चलती रहेंगी, गुनाह होता रहेगा। कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? ऐसी गलती काहे करेंगे? हाँ ठीक है, मेरा बेटा है, जवान है, उसकी शादी हमको करानी है, तो हम नेक लड़की देखकर, दीनदार लड़की देखकर इसकी शादी कर देंगे, झमेला खत्म है भाई, तुम कमाओ, तुम अपना खाओ। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। हाथ खाली ही यहाँ आए थे, हाथ खाली ही आए थे जहां में जैसे, फिर उसी मिसल ए नादान चला जाएगा, फिर उसी मिसल ए नादान चला जाएगा।
इंशाअल्लाह वादा करें कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। जलसा से एक पैगाम लेकर अब खासकर हम अपने बच्चों से कहना चाहिए, मेरे नौजवानों, बेटा ब्याह करना, किसी गरीब बच्ची का सहारा बन जाना, शोहर बन जाना, जहेज मत लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर तुम्हारी किस्मत में दौलत लिखी है, तुम नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, इंशाअल्लाह वो बच्ची तेरे घर में कदम रखेगी। अल्लाह 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 वो तुम्हारे दुआओं के अंदर में वो ताकत देगा, तुम मिट्टी को छुओगे, अल्लाह उसे सोना बना देगा। किसी के दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना। देखो मैं कहता हूँ जुल्म मत करो, जुल्म मत करो। ये जुल्म नहीं तो क्या है, लड़की वाले से 3 लाख रुपए लेना। अच्छा बारात भी है इधर, अरे बोलो बारात है नहीं हो, एक बार अच्छा अरहोता भी है। हे मौला, हे मुसलमान, ये बारात किस बला का नाम है? मुफ्ती साहब से जाकर पूछिए, इमाम साहब को जाकर के, हजरत बारात का तस्वुर मजहब इस्लाम में है कि नहीं है? नहीं, कहीं नहीं है। हाँ, निकाह है, वलीमा है, 2 ही चीज है, एक निकाह है, एक वलीमा है। ये बारात किस बला का नाम है? इसका कोई नामो निशान है ही नहीं है। लड़की पसंद आ गई, 2-4 आदमी जाइए, सादगी के साथ निकाह कीजिए, 2 गवाह हो, निकाह कीजिए, और फिर चंद औरतों के साथ लड़की ससुराल आ जाए, या नहीं तो लड़का जो खुद निकाह कर रहा है अपनी बीवी को गाड़ी में बैठाए, मोटरसाइकिल में बैठाए, 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री चले भाई। ये बारात उरात कुछ नहीं मेरे बच्चों, ये खाना सही है ही नहीं, बारात का खाना सही नहीं, ये लड़की वालों के ऊपर में जुल्म है। अब वो भी बारात, या अल्लाह या अल्लाह, 50 बाराती नहीं, 100 नहीं, 150 200, वो ये बाराती है कि लालू यादव का ये रैली है? किसने इजाजत दिया आपको ये खाना खाने का? किसने इजाजत दिया? वो बेटी वाला तो पहले 3 लाख रुपए कर्जा उठाकर बेटा वाला को दिया है, फिर 200 मेहमान लेकर तुम गए हो, कहां से लाएगा वो? सुनो, वो बेटी वाला मजबूर है, रस्म के आगे मजबूर है, रवाज के आगे मजबूर है। वो जमीन बेचा है, कर्जा पे पैसा उठाया, सूद पे पैसा उठाया, उसका दिल रोता है। जवान बेटी बैठी है सर पर, उसे रात को नींद नहीं आती है कि जालिम दुनिया को देंगे नहीं, ये मेरी बेटी से ब्याह नहीं करे। अब लाख नमाज पढ़ लो, कसम खुदा की, अगर आप जालिम हो जन्नत नहीं जाओगे। पढ़ो नमाज, कितनी नमाजें पढ़ते हो आप, कितना रोजा रख लो, जालिम हो जन्नत नहीं मिलेगी। 1 बेटी 2 बेटी 3 बेटी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसकी 3 बेटियां हो 2 बेटियां हो, वो बच्ची पैदा हुई, बाप ने अच्छी परवरिश की, अच्छी तरबियत दी, वो बच्ची बड़ी हो गई, उस बच्ची का बाप ब्याह करा दे, शादी करा दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह उस बाप को जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। बात समझ में आई? अरे बोलो भाई, बात समझ में आई? अच्छा बेटा का शादी करा रहे हैं बुधवार का, अब इधर जहेज है कि नहीं हम नहीं जानते। अरे जहेज है इधर? जी है। अंदर। अच्छा अंदर है, कल पता नहीं चलना चाहिए। हाँ बात सही भी है। कितना अंदर लीजिएगा? वहां कौन अंदर है? वहां एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। हमारे इलाके के हाजी मुजफ्फर साहब थे और रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे 12 ईदगाह अमौर प्रखंड के वो MLA रह चुके, कुर्बान जाओ। आज उनके साहिबजादे, आज उनके बेटे हमारे क्या कहते हैं कि सबा जफर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह,
ओ हाजी मुजफ्फर साहब कहाँ गए भाई, गए कि नहीं गए? अरे बोलो भाई, गए कि नहीं गए? तस्लीमुद्दीन साहब कहाँ गए? गए कि नहीं गए? और कुर्बान जाओ, कोई रहने के लिए आया? सोनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी, तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा, तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा। अच्छा देखिएगा, एक पत्थर लीजिए आप, ये पत्थर लीजिए, पत्थर को कुत्ता को मारिए, पत्थर लेकर कुत्ता को मारिए, कुत्ता भाग जाएगा। कुत्ता भागेगा कि नहीं भागेगा? जल्दी बोलो ना भाई। अरे कुत्ता भाग जाएगा ना। अच्छा वही पत्थर आप उठाइए, आज जहां शहद की मक्खी का छत है, उसको क्या बोलते हैं? मनमाछी छत। हाँ, शहद की मक्खी की जहां छत है, अब वही पत्थर उठाइए, जाइए वहां मारिए। बस 12 बजे तुम तो वो जो शहद की मक्खियां आपको नहीं छोड़ेगी। कुत्ता अकेला था, भाग गया वो बेचारा जान बचाकर। यहां सब एक साथ है, हजारों लाखों एक साथ है। ओ शहद की मक्खियों के छत्ते पे जहां तुमने पत्थर मारा, समझो के बाद तुम्हारा 61-62 लगा देगा। जुल्म ना करो, इंशाल्लाह हाथ उठाएं, वादा करेंगे इंशाल्लाह किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अगर किसी के साथ में जुल्म किए हैं, माफ़ी मांग लेना दुनिया में। और एक बात रखना मेरे बच्चों, नौजवानों, ये बारात, कोई बारात की दावत दे, मत जाना मेरे बच्चों, मत जाना। मना कर देना कि नहीं, हम बारात का खाना नहीं खाते, एकदम साफ मना कर देना, हम बारात का खाना नहीं खाते। हाँ रास्ता है बेटी वाले। देखिए एक बात देखिए, शरीयत में बेटी वाले का 1 पैसा खर्च नहीं है, बेटी की शादी में 1 पैसा खर्चा नहीं है, बेटे का खर्च है, बेटी का खर्च नहीं है, बेटी वाले का खर्च नहीं है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो सब पैसा बेटी वाले का खर्च होता है, बेटे वाले का क्या खर्च होता है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। ओ मेरे नौजवानों, एक बात याद रखो, सहाबा कराम ने कई निकाह किए। और कुर्बान जाओ, कहीं कोई बारात का तस्वुर है, कहीं कोई जहेज का तस्वुर है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, वादा करो, ना जहेज लेंगे, ना जहेज देंगे, ना बारात जाएंगे, ना बारात आने देंगे। कितने लोग तैयार हैं? हाँ, ना जहेज देंगे, ना जहेज लेंगे। आज लाल से वापस है नहीं। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। ये हमारे समाज में ये रस्म है, ये रवाज है। इसलिए क्या कहते हैं, जहन में बात आ गई। ये पैगाम मैं अपने बच्चों को, नौजवानों को, खासकर ये जो नस्ल है हमारी, ये जो आने वाली नस्लें हमारी हैं, ये हमारे बच्चे जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इनको मैं पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। मेरे बच्चों, निकाह करो, नबी की सुन्नत है, सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, दीनदारी जहां पर देखो वहां पर शादी करो। पैसे देखकर सिर्फ शादी ना करो, कोठी देखकर सिर्फ शादी ना करो, सिर्फ खूबसूरती देखकर शादी ना करो, दीनदारी को तरजीह दो। अल्हम्दुलिल्लाह, जहां दीनदारी हो वहां निकाह करो, जहां दीनदारी हो वहां रिश्तेदारी करो, जहां दीनदारी हो वहां रिश्ता जोड़ो। ये नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। मदरसा सिद्दीकी बच्चियों का मदरसा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ठीक है, ये भी ठीक है, हमारी बच्ची इस मदरसे में नहीं पढ़ रही है, मकतब में नहीं पढ़ रही है, लेकिन मेरे भाई की बच्ची पढ़ रही है। अच्छा पता ये चला कि 400 से 500 बच्चियां यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो तालीम हासिल कर रही हैं। ये बहुत खुशी की बात है। अच्छा इनमें वो बच्चियां हैं
जिनके बाप के पास में पैसे नहीं है कि वो अपनी बच्ची का खर्च उठा सके। अच्छा, कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिनका बाप का साया उनके सर पे नहीं है। कुछ बच्ची ऐसी हैं जिनकी माँ नहीं है। बताओ, ये बच्चियां पढ़ लिख कर तालीम याफ्ता होकर जब इसकी शादी होगी, कुर्बान जाओ, इसके इन बच्चियों के जब बच्चे पैदा होंगे उनकी वो अच्छी तरबियत करेगी, उसे वो तालीम याफ्ता बनाएगी, ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। तो बताओ, अल्लाह क़यामत तक आपको सवाब अता फरमाएगा कि नहीं फरमाएगा? जल्दी बोलो भाई, माशाल्लाह। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का, अरे जोर से बोलो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का, एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, और ठीक है, मेरा भाई मेरी बेटी नहीं पढ़ती है, मेरे भाई की बेटी तो पढ़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस मदरसे को, इस इदारे को आगे बढ़ाना है ताकि ये सदक़े जारिया हो। देखो, आप मदरसा में चंदा देकर, पैसा देकर आप मर गए, मरकज़ी मस्जिद बारा ईदगाह में चंदा देकर आप मर गए, और बोझगांव मदरसा में चंदा देकर मर गए। और मुसलमानों सुनो, आप मर जाओगे, दुनिया वाला भूल जाएगा, लेकिन सुनो, मेरा अल्लाह नहीं भूलेगा। मेरा अल्लाह कब तक सवाब देगा? जब तक मरकजी मस्जिद बारा ईदगाह की जामा मस्जिद ये कायम रहेगी, लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, जाओ, अल्लाह पाक तेरे कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ये मदरसा सिद्दीकी बच्चों की मदरसे जब तक चलते रहेंगे, बच्चियां पढ़ती रहेंगी, और कुर्बान जाओ, ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। अल्लाह क़यामत तक आपके कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है। इतने मजमे में इंशाल्लाह कितने लोग तैयार हैं इस मदरसे को बनाने के लिए? हाथ उठाइए तो मैं दुआ कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज्बे के साथ, हौसले के साथ बच्चियों का मदरसा है। अल्लाह अल्लाह। किस्मत से जिनके घर में भी, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, किस्मत से जिनके घर में भी, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी, बेटों से कम न समझो, बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी, सोए हुए नसीब जगाती है बेटियां, सोए हुए नसीब जगाती है बेटियां। माशाल्लाह, कुछ लोग तैयार हो जाइए, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे, आप ज़्यादा दे सकते हैं। हम 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, आप 5 लाख भी दे सकते हैं, हम ले लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ज़मीन में हिस्सा लेंगे, ये पैसा आपका ज़मीन में जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पर मदरसे बनेंगे, जहाँ पर बच्चियाँ बैठकर अल्लाह के कुरान की तिलावत करेगी, अल्लाह के कुरान पढ़ेगी, इंशाअल्लाह ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। अल्लाह आपको क़यामत तक इसका अज्र, इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई इंशाअल्लाह इस मजमे के अंदर में बड़े बड़े ज़मींदार लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, MLA हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, इंशाअल्लाह। देखिए, आप हम ज़्यादा नहीं मांगे आपसे, 1000 रुपया, 500 रुपया, 1500, 2000, 2500, 5000, 10,000, आप अपनी हैसियत के मुताबिक कम से कम 500 रुपया होना चाहिए। कौन सी बड़ी रकम है? कोई बड़ी रकम नहीं है, 500 रुपया कौन सी बड़ी रकम है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पहले कहा सदका, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, सदका करो, सदक़े से तेरे माल को अल्लाह बढ़ाएगा। सदका करो, सदक़े से माल बढ़ता है। सदका करो, तेरी उम्र को अल्लाह बढ़ाएगा। सदका करो, अल्लाह तुम्हें वबा से, बला से, परेशानी से, हादसा से, बुरी मौत से अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाएगा। माशाअल्लाह, कम से कम 5-10 आदमी तैयार होइए, ये इंशाअल्लाह अपना नाम पेश कीजिए। पहला कोई सखी है इंशाअल्लाह 1000, 500, 1500, 2000, 2500, 5000, 10,000 देने वाला पहला कोई नौजवान तैयार हो जाइए कि हज़रत इंशाअल्लाह मेरी माँ तो नहीं रही, मेरे बाप तो नहीं रहे इस दुनिया में, वो लोग चले गए, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह इस
माशा नाम लिखे हजरत, कॉपी कलम लेके बैठिए इंशाल्लाह। भाई देखिए कैश है, कैश दे दीजिए। कैश अगर नहीं है, नगद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दीजिए। फ़ोन पे नहीं है कोई परेशानी नहीं है, फ़ोन पे के बगले में गूगल पे जी, गूगल पे करी था। गूगल पे नहीं है कोई परेशानी नहीं है, अपना नाम दिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई इस गांव के जो मुखिया साहब हैं या पार्षद साहब हैं, मेंबर साहब हैं, मास्टर साहब हैं, वकील साहब हैं, देखिए एक भाई मेरे और आ रहे हैं, हजरत ये बांस आपने जो बनवाया ना ये सही नहीं किया, देखिए लोग आएंगे कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह ए भाई मेरा आया, अल्लाह क्या ना भाई, ए अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जनाब अनवारुल हक साहब ने तीसरे नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपना नाम पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह। 3 जन हो गए, चौथे नंबर पे मेरा एक भाई कोई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 500,000 मैंने कम से इसलिए शुरू किया है ताकि किसी को बोझ ना हो, इसलिए कि अभी मक्का भुट्टा जो है मकई की खेती, अभी वो लोग उसी में पैसा लगा रहे हैं, अभी मकई की खेती तैयार नहीं हुई, फसल तैयार नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह।